हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को प्रदोष का पूजा हो या सोमवार का पूजा हो तो कैसे करें। अगर प्रदोष का पूजा करनी है तो 4 बजे शाम को प्रदोष काल में पूजा होता है, और सुबह अगर प्रदोष में सुबह अगर करना चाहें तो 4 बजे भोर से ही आप नहा धोकर पूजा शुरू करिए। 4:30-5 बजे से शुरू करिए, 7 बजे के अंदर कर लीजिए पूरा पूजा। तो ये भी प्रदोष काल में ही आता है। तो मैं सुबह ही पूजा कर लेती हूँ, 4 बजे से ही शुरू कर देती हूँ पूजा, और तो 7 बजे के अंदर हवन पूजा सारा सब कुछ हो जाता है। तो आप प्रदोष का पूजा ऐसे करिए या सोमवार का पूजा ऐसे करिए, शिव जी का पूजा। तो गाइस चलिए मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो आप लोग को दिखाऊंगी। आज प्रदोष है गाइस, और कल सोमवार व्रत थी, तो आज प्रदोष मेरा पड़ गया, 2 दिन का हो गया है। तो गाइस मैं पहले चौक लगाकर और शिव जी को उसमें बैठा दी हूँ और पूजा करने में जा रही हूँ। शिव जी को स्नान कराऊंगी गाइस, और दीपक मैं जला दी हूँ और पूजा शुरू कर रही हूँ प्रदोष का। तो अब मैं शिव जी बाबा को स्नान कराऊंगी, तब बेलपत्र एक थाली में रख दूँ, आसन के नाम पर रख दी हूँ कि आसन मैं लगा दी हूँ शिव जी बाबा को। और मैं जल तैयार कर रही हूँ गाय। देखिए इसमें अष्टगंध थोड़ा सा ना है, इत्र ना दिए, गुलाब का इत्र है, इत्र ना दिए, और अभी समी पत्र ना दूंगी, और गाय इसमें थोड़ा सा गुड़ ज़रा सा डाल दीजिए, और गुड़ डालिए। मध नहीं डालना चाहिए पीतल के बाटल में। अगर आप डालनी हो तो स्टील का ले लें, ना चांदी का ले लें। तो मैं थोड़ा सा वो डाल दी। आप काला तिल भी डाल सकती हैं। शनिवार को काला तिल जरूर डाल के स्नान कराना चाहिए, शनि ग्रह शांति होती है। और इसमें बुक्का उक्का डाल के 1 लोटा जल तैयार मैं कर ली सुगंधित। और अब शिव जी बाबा को इसे बैठा के आसन दे रही हूँ मैं। बाबा बैठिए, आवाहन करके बाबा आइए पूजा करिए। मंदिर में अगर मूर्ति आवाहन नहीं किया जाता, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तभी आवाहन के भाव से बुलाए जाते हैं। मंदिर में तो खुद ही आवाहन रहते हैं शिव जी बाबा। मंदिर में जब पूजा करने जाए तो डेली आवाहन नहीं किया जाता, रोज़ के पूजा में भी और व्रत के पूजा में। जैसे अब अग्नि जलाई हो तो में जल गिरा कर आवाहन किया जाता है। हवन करने जा रहे हो तो जल हवन की आग पे 3 बार पानी डाल के आवाहन किया जाता है। तो गाय चलिए पहले मैं स्नान करा रही हूँ शिव जी बाबा को। तो पहले के गणेश जी बाबा के नाम से जल छोड़नी है, और ऐसे मंदिर में जा तब भी और घर पे करेंगी तब भी। शिव जी बाबा पूजा करें तो पहले श्री गणेशाय नमः बोलकर जल बनाइए, फिर शिव जी बाबा कार्तिकेय नमः, फिर माता पार्वती, तब शिव जी बाबा को। गाय जी बेलपत्र है मेरा, तब शिव जी बाबा का स्नान करें। तो मैं मूर्ति पहले अच्छे से साफ कर लूँगी, तब पूजा शुरू कर रही हूँ। गाय जी मैं अच्छे से मूर्ति साफ कर ली, और जो पूजा उजा सुबह शाम का भोगों को लगाए रहती हूँ, तो सब लगा उगा रहता है। चंदन टीका सुबह का लगा रहता है, केवल फूल शाम को हटानी होती है। शाम को फूल आप हटाइए, बाएं हाथ से हटाना होता है फूल गाय शाम को। तो अब मैं स्नान कराऊंगी शिव जी बाबा को, मतलब अच्छे तरह मूर्ति साफ कर ली हूँ। और गाय अब मैं स्नान कराऊंगी। तो पंचामृत तैयार कर ली हूँ, और अभी शुद्ध जल पहले शुद्ध देखिए पंचामृत आप लोग को दिखा दूँ पंचामृत कैसे तैयार कर रही हूँ। क्या है? हाँ, और गाय मैं वो मध डाल ली, शक्कर डाल ली हूँ, और अब इसमें वो डालनी है, दही डाल रही हूँ गाइज, और घी डाल दूँगी। अब देखिए घी डाल दी हूँ। अब पंचामृत मेरा तैयार हो गया है गाइज, और एक साइड में रख दूँ। पंचामृत बनाकर पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे, फिर जो सुगंधित जल बनाए हैं उससे स्नान करा के फिर तब शुद्ध जल से स्नान करा के रख शिव जी बाबा को
स्थापित कर देंगे पूजा के लिए। तो मैं जल से नहला चुकी हूँ। अब ये मैं मंत्र बोलते हुए गाइज ये धार छोड़ रही हूँ। तो मंत्र में क्या बोल रहे हैं? ओम हु जूस ओम भूर्भुवस्सः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मित्रोमोक्षे मामृतात्। ऐसे बोलते हुए मैं जल छोड़ रही हूँ गाइज। आवाज़ मैं बंद कर दी हूँ, आप लोग को नहीं सुनाई देगा। तो मैं मंत्र जब तक धार छोड़ूंगी, जितना आप लोग को समय मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, नहीं तो फिर और धीरे धीरे छोड़नी होती है। आपको मंत्र जितना देर तक रहे कोई गिनती नहीं है, जब तक आप न ख़त्म हो तब तक आप कहते रहिए। और अगर नहीं आ रहा है मंत्र तो आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए जल वो था पंचामृत का से स्नान कराइए। और नहीं तो ओम ओम हु जूस ओम भूर्भुवस्सः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मित्रोमोक्षे मामृतात् ओम स भूभु ओम स जूहू। गाय जी जो कानी वाला उंगली है और जो औंठा के बगल वाला तर्जनी बोला जाता है, इससे टच नहीं करना चाहिए। मतलब छुआ गया तो छुआ गया, लेकिन नहलाते समय टच नहीं करना चाहिए। ऐसे ही स्नान कराना चाहिए गाइस। और अब पंचामृत से स्नान के बाद वो जो सुगंधित जल बनाई हूँ सब कुछ डालकर पहले शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब फिर उस स्नान कराऊंगी गाइस। गाइस सोमवार का पूजा हो चाहे प्रदोष का पूजा, अब शिव जी बाबा का ऐसे विधि से पूजा करिए। अगर डेली कर चाह रहे हैं सावन भर पूरी करना तो सावन भर करिए, नहीं तो सोमवार और प्रदोष को तो आप जरूर करिए। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी करिए। गाय एक बेलपत्र डाल दी हूँ, समी पत्र डाल ली हूँ इसमें, और थोड़ा सा गुड़ डाले हूँ, सुगंधित इत्र डाल दी हूँ। ये सब डालकर मैं बना ली हूँ। और इसमें अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक कमल गट्टा डाल सकती हैं, और कमल गट्टा इसमें सुगंधित जल में कमल गट्टा ज़रूर डालनी चाहिए गाइस। मैं नहीं डाल चुकी हूँ, अलग से चढ़ा दूँगी, जल्दी जल्दी में नहीं डाल सकी। तो गाइस ऐसे सब पूजा करना होता है शिव जी बाबा का। अब शिव जी बाबा को उठा लूँगी। और गाइस जी मैं जब पूजा कर रहे थे तब मैं केवल वीडियो लगा दी थी, आवाज़ बाद में डाल रही हूँ। तो जो मैं पूजा में बोलती हूँ वो सब नहीं सुनाई दे रहा है। तो मंत्र बोलते हुए शिव जी का स्तुति बोलते हुए पूजा करनी होती है। जैसे नगेंद्राय त्रिलोचनाय भस्म गंगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय, मतलब इक्वल बोलते हुए पूजा करनी होती है। अगर आप लोग को आ रहा है, नहीं आ रहा तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूजा कर ले। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइए। आप लोग चैनल पर मेरे जाकर देखिए, अच्छे मैं जानकारी देती हूँ गाइज, आप लोग देखिए मेरे चैनल पे जाके। और गाइज घर में ग्रह संकट कोई बहुत बीमार उमार हो उसके नाम से पूजा करिए कि मेरे फला मतलब तबीयत नहीं से ठीक हो जाए। और कूसा से अंत में कूसा से भी आप अगर कभी कभी बीच में कभी कूसा के जल से भी स्नान कराना चाहिए। लुटिया के मतलब मुँह के पास कूसा लगा दीजिए, देखिए मैं लगाई हूँ। तो ऐसे जल छोड़ेंगे तो कूसा पे जल गिरते हुए शिव जी बाबा के शिवलिंग पर जल गिरेगा। गाय जी बहुत अच्छा है, घर में ग्रह संकट नहीं आता है। केतु राहु शनि ये सब ग्रह से बचाते हैं, हर संकट से बचाते हैं शिव जी बाबा। तो ऐसे ही लगाकर आप जल छोड़ेंगे तो कूसा पे गिरेगा। कूसा से कभी कभी मंदिर भी कूसा लेकर जाना चाहिए। सावन में आप कूसा लेके जाइए, कूसा से जल छोड़िए तो शिव जी बाबा गिरेगा। तो इसे ग्रह संकट डेली नहीं करना है, कभी कभी करना है। अब मैं गाय जो एक बेलपत्र रख के भाव से आसन के भाव से शिव जी बाबा को बैठा दी। ये मेरा रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है गाय, मैं पहनती हूँ। तो ऐसे दिखा कर नहीं पहनती हूँ, अगर अंदर रहती हूँ तो ऐसे पहनती हूँ। कहीं बाहर जाना होता है तो मैं अपने साइड में ऐसे बगल में पहनती हूँ, कोई देख नहीं पाता। गाय जी जो बेलपत्र मैं आसन के लिए लगाई थी और जल में डाली थी वो मैं धोकर फिर रख लूँगी चढ़ाने के लिए। आप यूज कर सकती हैं। अगर मंदिर गई बेलपत्र नहीं है तो जो लोग चढ़ाए हैं तो वो लेकर आप जो आसपास शिवलिंग के माता पार्वती के हस्त पर गिरा रहता है अर्घा पे,
तो वहाँ से उठाकर धोकर आप चढ़ा सकते हैं। 5 ले लीजिए और धोकर चढ़ा लीजिए। लेकिन इस सावन में जिधर भी देखे उधर बेलपत्र, बेल का पेड़ में खूब अच्छे अच्छे पत्ते लगा है, तो आप यूज वहाँ से ले सकती हैं। और नहीं मंदिर में खुद ही मलिया उलिया लेकर बैठे रहते हैं, उन लोग से मांगो तो 5 से ज़्यादा तो नहीं देंगे, और अगर पैसा देंगे तो और देंगे। तो गाइज, तो ये तो मेरे पास में है बेल का। बेल का छोटा सा गमला में भी सावन के महीने में प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं कि छोटा सा गमला में लगाकर आप पूजा करिए, तो बेल के नीचे तो लक्ष्मी माँ का ही प्राप्ति होता है। हम भी सोच रहे हैं जाए लाए, अभी 5-6 दिन है। वैसे 7 तारीख से तो सावन लग गया है, सोमवार। एक सोमवार तो हम लोग का बीत गया, लेकिन जो 11 तारीख से सावन लग जा रहा है, दूसरा सोमवार आएगा गाइज। तो हम भी सोच रहे हैं जाए एक छोटा सा लाएं, मेरे बगल में है, सब गमला बेचते हैं, तो एक लगा कर पूजा करें, सावन भर दीपक जलाएं। अगर वो हो सके तो उसमें छोटे से तुरंत वहीं पूजा करते समय छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए और वहीं पर पूजा करिए। पूजा वूजा करने के बाद 10-15 मिनट आरती उरती करने के बाद वहीं पर जल डाल दीजिए, अपने गल जाएंगे। आप चलिए, वो भी ऐसे करते हैं सब गाय। तो ऐसे देखिए, मेरा अब चंदन टीका मैं कर रही हूँ गाइज, गणेश जी को लगाई। अब तीनों उंगली में लगा के ये बोलना है मंत्र। ये उपाय के तौर पर आप लोग समझिए, त्रिपुरारी करो मनोकामना पूर्ण हमारी, ऐसे बोलती है। तीनों उंगली से ऐसे 3 ओथा बनाएंगे, त्रिभुज बन जाएगा। छोटे शिवलिंग मेरे वहाँ पर मंदिर में अच्छे से बन जाते हैं। तो ऐसे बनाकर अब हाथ मत हटाइए, बोल अपने मन का बात जो आपको चाहिए वो शिव जी से बोलिए, बाबा से। और फिर शिव जी को कुमकुम वाला टीका नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए मैं जो होली में बुक्का आता है मैं रखी रहती हूँ, शिव जी बाबा को लगाऊंगी। और गणेश जी और माता पार्वती हल्दी लगाऊंगी, कुमकुम लगाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी। और अर्घा के माता का जो अर्घा है वहाँ पे भी सिंदूर टिकूँगी, तब माता रानी को टिकूँगी गाइज। तो ऐसे पूजा सोमवार का करिए, प्रदोष का करिए। आप पूजा करके मैं इतना दिखा दे रही हूँ, जो पाठ करने लगूंगी गाइज तो बंद कर दूंगी। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते जाइए। आप लोग मेरे चैनल पे शेयर भी करिए, मैं अच्छी अच्छी जानकारी देती हूँ गाइज। आप लोग के सपोर्ट से मेरा चैनल थोड़ा आगे बढ़े, मैं मेहनत करती हूँ। हाँ, तो गाइज देखिए, मैं ऐसे पूजा शिव जी का माला जरूर करना चाहिए। अगर आपके मनोकामना का माला हो गाइज, बीच बीच में बता दे रही हूँ, आप लोग पूजा जैसे कर रहे हो देखते जाइए। आप लोग बता रहे हूँ, आप लोग को जानकारी भी बताती जा रही हूँ। जैसे आप वो गाइज, जैसे आपको जो भी मनोकामना हो वो बोलते हुए शिव जी से बाबा से अपना क्या बताने जा रही थी गाइज, बात करने लगे तो भूल गई। ऐसे अष्टगंध लगा लगा कर ऐसे अर्पित करना है शिव जी बाबा को। 5, 11, 21 जितना आपको हो, 51, 108 बेलपत्र। मैं तो 11 पाती रखी हूँ, 11 बेलपत्र वहीं चढ़ाऊँगी गाइज, एक एक करके। ये ऐसे बिना ऐसे चुपचाप नहीं चढ़ा रही हूँ, मंत्र कह रही हूँ। आप मंत्र जो भी बोले अपने बोलते जाइए। दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय ऐसे बोले, या वो तो समी के पत्र से उपाय किया जाता है। दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय दिखाऊंगी मैं अभी आगे, समी पत्र कैसे चढ़ाती हूँ। मतलब दरिद्रा रूपी गरीबी घर से बाहर जाए, लक्ष्मी का वास हो, इसलिए समी के पत्र से दिखाऊंगी। और गाइज, ये बेलपत्र तो आप महामृत्युंजय जैसे स्नान कराए महामृत्युंजय से, वैसे मैं बेलपत्र भी चढ़ाती हूँ। ओम हुजु स ओम भूर्भुवस्स ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मित्रो मोक्षे मामृतात् ऐसे बोलते हुए बेलपत्र पूरा चढ़ाइए आप। अगर 3 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो वो भी, इस पे भी आप बोल सकते हैं त्रिपुरारी करो मनोकामना पूर्ण हमारी। और नहीं तो फिर चंदन जैसे टीका लगा रहे हैं उससे भी आप बोलिए। तो गाय माला फूल चढ़ा दूँ। चढ़ाने के बाद गाय से वो जो गुलाब का पंखुड़िया है उससे भी उपाय किया जाता है। गाय गुलाब के पंखुड़िए से उपाय किया जाता है, समी के पत्र से उपाय किया जाता है। जैसे बहुत कर्जा से, अगर आप ये उपाय के तौर पर बता रही हूँ आप लोग को, कर्जा से अगर जैसे कोई है
तो आप गुलाब जो सम्मा है उसे आप टूटा नहीं है तो उसे आप शिव जी बाबा पार्वती माता को चढ़ाइए। और जो पंखुड़ियाँ हैं तो एक एक पंखुड़ियाँ चढ़ाते हुए, जैसे कर्जा से बहुत ज़्यादा, जैसे कर्जा से कोई पीड़ित है, कर्जा बहुत हो गया है, कर्जा ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय करेंगे, धीरे धीरे शिव जी बाबा देखेंगे धीरे धीरे कर्जा घर से ख़त्म होने लगेगी। तो गाइज गुलाब पंखुड़िया से उपाय इस समीर पत्र में चढ़ा रही हूँ गाइज, आप लोग देखिए। तो इसका पहले उपाय बता दे रही हूँ। समीर पत्र मधु, ये जो मैं मधु लगाई हूँ, चांदी की कटोरी है, इसमें मधु लगा निकाल कर एक एक मधु उठा कर बोर बोर कर इसमें शिव जी बाबा चढ़ा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय बोलते हुए ये समीर पत्र चढ़ाऊँगी। इससे गरीबी दूर होती है, लक्ष्मी घर में वास लेती हैं गाइज, और मनोकामना पूरी होती है। हाँ तो गाइज जो बता रहे थे गुलाब के पंखुड़िया से चढ़ाना है, तो एक एक पंखुड़िया आप चढ़ाते हुए आप अर्पित करिए और बोलते जाइए कि ऋण मुक्त सराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्त सराय नमः शिवाय, ऐसे बोलते हुए मंत्र से आप गाइज ऐसे बोलते हुए आप गुलाब का पंखुड़िया रख लीजिए। 11 पंखुड़िया, 5 पंखुड़िया नहीं, 11-21 ऐसे पंखुड़िया आप चढ़ाइए शिव जी बाबा को। और आप इसका माला भी कर सकती हैं आप, हम तो माला करते हैं, आप लोग को माला करनी हो तो माला भी कर सकते हैं। दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय बोलते हुए माला भी कर सकती हैं आप। और ऋण मुक्त सराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्त सराय नमः शिवाय आप माला भी कर सकती हैं। 5 माला, 3 माला, 1 माला, 2 माला नहीं, माला भी कर सकती हैं गाइज। देखिए गाइज मैं ये भोग लगाने जा रही हूँ तो आप लोग को दिखा दूँ। गाइज मैंने वो सब कुछ चढ़ा दी हूँ, अब भोग लगाऊंगी। मिश्री ले ली हूँ, मूँगफली ले ली हूँ, किशमिश ले ली हूँ, ये पंचमेवा काट कर रखी हूँ छोटा छोटा, पंचमेवा ले ली हूँ, मखाना का लावा ले ली हूँ गाइज। मखाना का लावा किस चीज़ से बनता है गाइज पता है आप लोग को? कमल गट्टा, जो कमल गट्टा नहीं बोले थे जल में डालने के लिए, तो कमल गट्टा से ही शायद बनता है। कोई मुझे बताया कि मखाना का लावा जो है वो कमल गट्टा से ही बनता है। लावा की तरह जैसे कोई हम लोग दाना वो था लाई का, जैसे धान का चावल भुजवाते हैं तो लाई बन जाता है, ऐसे कमल गट्टा साथ भूनने से लावा बनता है। चलिए उसके बारे में बाद में पता लगाना है तो लगाएंगे क्या कैसे बन। तो गाइस मैं गुड़ भी रख ली हूँ और छोटा छोटा गुड़ बना कर रख ली हूँ, क्योंकि शिव जी बाबा कोई अखंडित नहीं चढ़ाना चाहिए। तो एक बड़ा वाला गुड़ ली हूँ और छोटा छोटा 2 ठे और बना ली हूँ, 3 हो गया है गाइस। तो मैं रख ली हूँ, अब इसी में से मैं चढ़ाऊँगी शिव जी बाबा को। ये सीजन में जो फल आपको प्राप्त हो वो चढ़ा दीजिए। तो मेरे पास आम है गाइस, तो मैं आम चढ़ा दे रही हूँ, आम का मौसम भी है इस समय गाइस। मैं हनुमान जी का भी अच्छे विधि उपाय बताई हूँ बच्चे लोग का नौकरी चाकरी के लिए। गाइस मैं वो इत्र चढ़ाना भूल गई थी तो मैं इत्र चढ़ा रही हूँ। और इत्र अगर आपको जल्दी है नहीं समय है तो आप जो रुई का फाहा है बनाकर उससे माँ के पास रखेंगी तो कुछ देर तक रहेगा, जब तक मतलब कुछ देर का, जब तक नहीं हटाएंगी तब तक सुगंधित शिव जी बाबा माता पार्वती महादेव जी के पास रहेगा। अगर नहीं जल्दी में है तो अपनी उंगली से टच करके शिव जी बाबा के पैर पर, माता पार्वती के पैर पर, गणेश जी के पैर पर लगा दीजिए। ऐसे कुछ देरी तक रहेगा, नहीं तो उड़ जाता है इसका सुगंध। और जो फाहा है तो फाहा जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक शिव जी बाबा के पास गम गम में आता रहेगा। तो गाइस मैं जो रखी हूँ उसी में से पहले गणेश जी को भोग लगाई, फिर कार्तिकेय भगवान नाम से रख दी, फिर माता पार्वती को लगाई, फिर अब शिव जी बाबा को सब समर्पित करूँगी, जो भी हो सब समर्पित करूँगी, उठा के इसमें समर्पित करूँगी। गाइस आज मंगलवार है तो मधु मैं शिव जी बाबा को शिवलिंग पर अर्पित करती हूँ और फिर डालती हूँ। मंगलवार को मैं शिव जी बाबा को अर्पित करती हूँ, कटोरी में भी रख कर शिव जी बाबा के पास रखती हूँ। और कमल गट्टा मैं जल में डालनी भूल गई थी, बताई थी गाइस, इसलिए मैं चढ़ा दे रही हूँ। और हनुमान जी को भी शिव मंगलवार के दिन मध चढ़ाना चाहिए,
मध कटोरी में रख कर रखना चाहिए कि वो भूमि भवन की प्राप्ति होती है। तो मैं शिव जी बाबा को ही भी मध चढ़ाती हूँ, क्योंकि मंगल से शिव जी बाबा रिलेटेड है। मैं शिव पुराण पढ़ी थी, तो उनमें मंगल देव कैसे उत्पन्न हुए थे। शिव जी बाबा जब अपने बेरोथा में जल में फेंके थे तो इसी से मंगल उत्पन्न हुए थे। तो गाइस मैं शिव पुराण में ये सब है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, अब चलिए बाद में बताऊंगी, पहले जो पूजा कर रही हूँ बता रही हूँ। तो इसलिए शिव जी बाबा को मध चढ़ता है, भूमि भवन की प्राप्ति होती है से, और मध चढ़ाने से शिव जी बाबा प्रसन्न होते हैं गाइस। और मैं ऐसे बहुत देखिए मैं चावल चढ़ा रही हूँ गाइस, और आज मंगलवार है तो मसूर भी चढ़ाऊँगी, और एक काला तिल चढ़ा रही हूँ गाइस। आप लोग को दिखाऊँ एक एक करके, और एक दो बात करने लगी, शायद एक दो चढ़ा चुकी। ये मध मैं बोली थी ना कटोरी में, मैं मध भी चढ़ा रही हूँ शिव जी बाबा को। और ऐसे ये पंचमेवा है, मैं मिक्सर में कूट ली हूँ, हवन में मिलाती हूँ, तो बुक्का थोड़ा सा शिव जी बाबा के चढ़ा देती हूँ गाइस। शक्कर है, शक्कर चढ़ा रही हूँ, और शक्कर चढ़ा रही हूँ गाइस। और गाइस एक एक करके मैं काला तिल चढ़ाई, मसूर भी चढ़ाई गाइस, शायद बात कर रही थी, देव चढ़ा चुकी हूँ। मसूर भी चढ़ाई, क्योंकि मंगलवार को मसूर चढ़ाते हैं। एक एक दिन सावन में आप मूंग चढ़ाइए, जौ चढ़ाइए, गेहूँ चढ़ाइए, और मसूर चढ़ाइए। गाइस ये सब चढ़ाने से शिव जी बाबा प्रसन्न होते हैं। और गाइस देखिए एक एक करके मैं चढ़ा दी हूँ। ये मधु लाची और लवांग है गाइस, ये लाची लवांग माता पार्वती को अर्पित करती हूँ डेली। लवांग डेली अर्पित करती हूँ, जो व्रत के दिन लाची भी साथ में लेती हूँ। और ये लाची लवांग और ये कमलगट्टा हवन के बाद अंत में भी डालती हूँ गाइस। आप लोग को जानकारी के लिए बता दे रही हूँ, नहीं तो ये पूजा अपना तो किसी को दिखाना नहीं चाहिए गाइस, इसलिए बोल रहे हैं। मेरे चैनल को मैं दक्षिणा चढ़ा रही हूँ गाइस, इसलिए चढ़ा रही हूँ कि व्रत के पूजा में दक्षिणा जरूर चढ़ाए। जो भी अगर त्रुटि होती है, जैसे कि कुछ कमी होती है, तो शिव जी बाबा वो दक्षिणा के मान से पूरा करते हैं। इसलिए दक्षिणा दक्षिणा चढ़ाया जाता है उसे आप अपने पास मत रखिए, वो पंडित को देनी होती है, क्योंकि वो भगवान को अर्पित कर दिए हैं गाइस। मैं दही चढ़ाते हुए नहीं दिखा पाई, तो दही भी चढ़ाई हूँ शक्कर डाल के। और जब आप चढ़ाते हुए बीच बीच में जल छोड़ते जाइए, ये नहीं कि जल नहीं छोड़, चम्मच से 3 बार जल छोड़ते जाइए। तो देखिए गाइस मैं कितनी बार जल छोड़ी ना। माता पार्वती के लिए जल रख दी हूँ। माता पार्वती को दही बहुत प्रिय है, दही और बतासा बहुत प्रिय है, तो माँ को पूजा में व्रत के दिन तो ज़रूर करना चाहिए। मैं तो नवरात्र भर बतासा दही माँ को अर्पित करती हूँ गाइस। तो गाइस जैसे ही पूजा उजा करना होता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है गाइस। अपनी पूजा किसी को दिखाना नहीं होता, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में दिखाया जाता है। तो कैसी लगी मेरे कमेंट बताइए।